क्या बॉलीवुड का पाकिस्तानीकरण हो चुका है? बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिनके मुंह में दही जम गई थी जब पहलगाम में अटैक हुआ, मगर आज वही सेलिब्रिटी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करने पुदक पुदक के आगे आ रहे हैं। ये ऑर्केस्ट्रा में नाचने गाने वाले सेलिब्रिटी आज खुद को इस देश से बड़ा मान लिए। जिस देश ने इनको नाम दिया, जिस देश ने इनको शोहरत दी, जिस देश ने इनको पैसे दिए, आज ये उसी भारत से खुद को बड़ा मान बैठे हैं। ये आज भारत के दुश्मन पाकिस्तान, टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान के साथ काम करते हैं और दुनिया में खुद को मसीहा बताते फिरते हैं कि हम तो दुनिया में पीस फैला रहे हैं। ये दिलजीत दोसांझ जो ऑर्केस्ट्रा में नाचता गाता था, आज इंटरनेशनल कॉन्सर्ट कर रहा है। क्या ये कामयाबी इसे पाकिस्तान ने दी? नहीं, इसे ये कामयाबी मिली भारत की जनता से। मगर जब पाकिस्तान के टेररिस्ट ने भारत के 26 लोगों को धर्म पूछ पूछ के मार दिया, तो उसके चंद दिन बाद ये दिलजीत दोसांझ पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ पिक्चर रिलीज कर रहा है। और एक्ट्रेस भी वो जिसने पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी को उस अटैक का कसूरवार बताया था। और ना सिर्फ आर्मी को अपशब्द बोला, बल्कि भारत के खिलाफ भी बहुत सी बातें बोली। ये हानिया आमिर जो भारत के लाइक कमेंट के लिए भारत के तरफ हमेशा अपने आप को दिखाती थी, मगर जब टाइम आया तो उसने अपने देश का साथ दिया। मगर ये दोगला दिलजीत दोसांझ जब इंडिया में कॉन्सर्ट करता है तो बोलता है किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, मगर जब हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का समय आता है तो ये पाकिस्तान को अपना बाप बना लेता है। तो होने दो, चांद थोड़ी है, ये साफ हुआ है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मगर आज इसी दोगले आदमी का एग्जाम्पल देके पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक बना रहा है। पाकिस्तानी एक्टर तो नहीं आ सकती भाई किसी फिल्म में, ओके फाइन। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से बिल्कुल। ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। दिलजीत वाज साइलेंट। और अब ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का, तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर। और इंडिया में बाइकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार। बोल रहे हैं सिखों ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर इंडिया को मजा चखा दिया। क्या दिलजीत दोसांझ की ये मूवी ना होते हुए एक खालिस्तानी प्रोपोगेंडा है जो वो भारत के सिखों में फैलाना चाहता है? और यहाँ बात बस दिलजीत दोसांझ की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हर उस बॉलीवुड के एक्टर या सिंगर की जो कभी ना कभी पाकिस्तानी प्रेम दिखाता हुआ मिल जाता है। कभी पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे ना? ऐसे तो कुछ नहीं है, जब जाना होगा जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पे भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं पूरे परिवार जो होते हैं। बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलतफहमी नहीं है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो गलतफहमियां बना लेते हैं। उसके मुझे बड़े आराम से रखा गया। मेरी जो भी क्या कहना चाहिए मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मुझे 5 स्टार होटल में ठहराया, फिर सेट पे भी हमारे एयर कंडीशन वैन भी होती थी एक्टर्स के लिए। क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला। और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया। मेरे फादर से नेवी में थे, तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया। और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसे मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार, और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम दोनों की मुल्कों की ज़बान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग। और हमारे यहाँ तो, और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। और उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बाहर लॉ थे। रेडी ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं,
और इन मतभेदों को खत्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। लोगों के रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में। ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, पाकिस्तानी सभी फैंस के लिए यही कहना चाहूँगा कि आई लव पाकिस्तान। मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे, हमेशा मैं आना चाहता हूँ। चाहे वो मिक्का सिंह हो जो लाहौर और कराची में कंसल्ट करने के बाद बोलते हैं मुझे बहुत मजा आया, मैं अगले साल फिर आऊंगा, या दिल दिल पाकिस्तान गाने वाले आयुष्मान खुराना, या बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन जिनके यहाँ हर ईद को कराची से नल्ली निहारी आती है। और अब ये एक्टर कहेंगे कि ये सारी बातें पहलगाम अटैक के पहले की है, जैसा दिलजीत दोसांझ ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा। तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। तो ठीक है, फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज करना चाहते थे उनके साथ। मगर क्या ये 26/11 मुंबई अटैक के पहले की बात है? मगर क्या ये पुलवामा के पहले की बात है? मगर क्या ये उरी के पहले की बात है? क्या ये कारगिल के पहले की बात है? और ऐसे लाख जख्म है जो पाकिस्तान ने इंडिया को दिए हैं। मगर इन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के हिसाब से आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ना ही आतंकवादी किसी देश से बिलोंग करते हैं। वो तो हम हिंदुस्तानी पागल है जो इन टेररिस्ट के बंदूक के सामने खड़े हो जाते हैं। ये सेलिब्रिटी जब गाजा में कोई अटैक होता है तो स्टेटस डाल डाल के आंदोलन चलाते हैं, मगर जब कोई हिंदू बांग्लादेश में मरे या कश्मीर में मरे तो इनके मुंह में दही जम जाती है। क्या हिंदूफोबिया इन सेलिब्रिटी का एक ट्रेंड है? अब ये दिलजीत दोसांझ का अगला प्रोजेक्ट है बॉर्डर 2। ये उस बॉर्डर मूवी का सीक्वल है जो भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट देशभक्ति वाली मूवी है, और ये दोगला दिलजीत दोसांझ इस मूवी में इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल निभाने वाला है। अब आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस देश से प्यार है जिसके कारण भारतीय सैनिक शहीद होते हैं, और ये व्यक्ति भारतीय सैनिक का किरदार निभाएगा। क्या ये भारतीय सेना के लिए अपमान नहीं है? अब ये आपके हाथ में है। बॉयकॉट कीजिए दिलजीत दोसांझ का, बॉर्डर 2 के मेकर्स के ऊपर प्रेशर बनाइए कि दिलजीत दोसांझ को उस फिल्म से निकाला जाए, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को पहचानिए और उनका भी बायकॉट कीजिए, क्योंकि जो इस देश का नहीं हो सकता, ये देश उसका नहीं हो सकता। कमेंट कीजिए अपना ओपिनियन कि आप इन सेलिब्रिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ऐसे सेलिब्रिटी को उनकी औकात पता चले। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।